देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम की जाए सो दैट जो भी ये डिटेल्स आपने मांगी है इसको हम अपलोड करें, हमें इसके लिए समय चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस प्ली को कंसीडर करने के बाद ये फैसला और आदेश दिया है कि ये हम टाइम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हमने 15/2 को फैसला दे दिया है और ये सारा रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। और जो प्ली आज सुप्रीम कोर्ट के में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ली गई थी, उन तमाम को कंसीडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला और आदेश दिया है कि 15 मार्च 5 बजे से पहले पहले सारी जो डिटेल्स हैं उनको अपलोड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर किया जाए। इसमें हम फर्दर आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो टाइम आप सीख कर रहे हैं, इसमें आप जो मैचिंग का प्रोसेस करना चाहते हैं कि किस तरीके से होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आप वो डिटेल शेयर कीजिए कि टोटल जो आपके पास पैसा आया है वो कितना आया है, बाकी सब हम देखेंगे। तो इस प्ली को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस प्ली को खारिज किया है और बड़ा कैटेगोरिकली आज फिर से डायरेक्ट किया है कि 15 मार्च को आप इस तमाम डिटेल्स को, तमाम डाटा को हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या लगता है कुछ चीजों के छुपाया जा रहा है? देखिए, कोशिश मुझे लगता है कि की जा रही है, लेकिन जब डाटा आपके पास अवेलेबल है, हर चीज आपके रिकॉर्ड में आज की डेट में मौजूद है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो आप डिले क्यों कर रहे हैं? तो ये डिले टैक्टिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पॉइंट आउट किया है कि डिले टैक्टिक्स जो है वो नहीं चलेगी। जब डिटेल्स आपके पास मौजूद है तो प्लीज शेयर द डिटेल्स विद सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज अपलोड द डिटेल्स ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सो दैट पब्लिक को पता चले, एक ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर वो रहे। और इस देश के अंदर, जैसे आप सब लोग जानते हैं पहले से ही, कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि अंडर आरटीआई एक्ट जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको शेयर करनी है, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर, सो दैट इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, बड़ी डिटेल्स में इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, तो उन तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की मैंने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक्सटेंशन जो टाइम मांगा था कि और टाइम बढ़ाया जाए, 30 जून तक हमें वक्त दिया जाए सो दैट हम इस डाटा को सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करें, उसको रिजेक्ट किया है और यही कहा है कि 15 मार्च 5 बजे से पहले पहले इन तमाम डिटेल्स को अपलोड किया जाए, शेयर किया जाए। ऐसे दिनों में जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से भी रिजाइन करना किस तरह बात की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये कोई अच्छा साइन नहीं है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि आपके सबसे बड़े जो ऑफिशियल हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। कोई प्रेशर था, क्या सिचुएशंस थी, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि देश किस तरफ बढ़ रहा है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से इस देश के सामने लाया जा रहा है। आपको पता, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी इसको अप्रिशिएट किया कि ये एक अच्छा कदम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, सो दैट देश के अंदर जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेसी है, उसको बहाल किया जाए। आम जनता का आदमी जो है वो भी इस इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले पाए। करोड़ों रुपए लेके आप आ रहे हैं और आप डोनेट कर रहे हैं और एक पार्टी जो है वो इख्तिदार में आती है, तो इसमें बहुत लंबी और बड़ी जदोजहद जो है वो अभी भी जारी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का जो प्रोसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया है, इसमें आने वाले वक्त में आम जनता को इस बात का पता चलेगा कि उनका वोट किस तरफ गया है। बहुत सारी चीजों को मजबूत करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और हम इस डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी किस्म के फैसले हर केस में जब देगा तो लोगों का जुडिशरी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो और मजबूती के साथ होगा, ताकि देश के अंदर डेमोक्रेसी बहाल की जाए। इन तमाम चीजों को बहाल करने के लिए इस किस्म के आदेश, इस किस्म के फैसले आना बहुत जरूरी है।